हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज हम चैप्टर 3 से व्यावसायिक वातावरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि मेरे वीडियो से जुड़े रहें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को कंटिन्यू वाणिज्य शिक्षण से संबंधित जानकारियाँ मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यावसायिक वातावरण का अर्थ। व्यावसायिक वातावरण शब्द दो शब्दों व्यावसायिक व वातावरण का युग में है। व्यवसाय के आसपास घूमने वाली समस्त घटनाएं व क्रियाएं या घटक जो व्यवसाय को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं, इन सभी के सामूहिक रूप को व्यावसायिक वातावरण कहा जाता है। इसमें कहा जा रहा है कि व्यावसायिक वातावरण का जो आसपास की जो माहौल है, जो आसपास की होने वाली जो घटनाएं हैं, क्रियाएं हैं, वे व्यवसाय को बहुत ही प्रभावित करती हैं। और इन सभी के जो सामूहिक रूप को हम क्या कहते हैं? व्यावसायिक वातावरण कहा जाता है। व्यावसायिक वातावरण को और भी दूसरे शब्दों में चलिए आइए विस्तार से समझते हैं कि किस प्रकार से व्यावसायिक वातावरण को हम पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से समझ सकते हैं, और उसमें होने वाली जो घटक और क्रियाएं हैं उनको आइए और भी विस्तार से समझते हैं। व्यावसायिक वातावरण के अंतर्गत मुख्य रूप से आंतरिक वातावरण व बाह्य वातावरण आते हैं। आंतरिक वातावरण संस्था उपक्रम की आंतरिक स्थिति को बताता है। इस पर संस्था के स्वामियों व प्रबंधकों का नियंत्रण रहता है। किंतु बाह्य वातावरण संस्था की बाहरी वातावरण को इंगित करता है और इस पर समाज, प्रकृति, सरकार, वित्तीय संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, प्रतियोगी व्यवसाय, वैधानिक नियम आदि का नियंत्रण रहता है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि इसमें जो आंतरिक वातावरण है और बाह्य वातावरण है, ये दोनों क्या है? व्यावसायिक वातावरण को और भी प्रभावित करती हैं, अच्छा बनाती हैं तथा व्यावसायिक वातावरण को पूर्ण करती हैं। आंतरिक वातावरण में उसके जो स्वामी और प्रबंधक होते हैं उनका नियंत्रण रहता है, और बाह्य वातावरण में यहाँ पर आपको दिखाया गया है समाज, प्रकृति, सरकार, वित्तीय संस्थाएं, ये जो और भी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ, प्रतियोगी, वैधानिक नियम, ये सारे उनको नियंत्रित रखती हैं। इस प्रकार से जो व्यवसाय के आसपास जो होने वाली घटक और क्रियाएं हैं, ये व्यावसायिक वातावरण के अंतर्गत आती हैं। तो मुख्य रूप से हमें व्यावसायिक वातावरण को आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण के अंतर्गत पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। फिर हम देखते हैं परिभाषाएं। रिचमैन एवं कोपन के अनुसार वातावरण में दबाव एवं नियंत्रण होते हैं, जो अधिकांशतः व्यक्तिक, फर्म एवं इसके प्रबंधकों के नियंत्रण के बाहर होते हैं। आइए चलिए देखते हैं व्यावसायिक वातावरण का महत्व। व्यावसायिक वातावरण भी किसी राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यावसायिक वातावरण का महत्व निम्न अनुसार स्पष्ट किया जा सकता है। इससे पहले मैं आप लोगों को व्यावसायिक वातावरण के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। विगत कुछ दशकों से पर्यावरण या वातावरण पर कुछ अधिक ही ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि मनुष्य हो या व्यवस्था, यह वातावरण को मतलब वातावरण का गुलाम है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है और उसी के अनुरूप हो जाना या रहना एक आवश्यकता है। इसका अर्थ है कि चाहे व्यक्ति हो या व्यवसाय हो, वह अपने आसपास के वातावरण को देखकर ही अपना जो आगे का प्लान रहता है, चाहे जो व्यक्ति है वो उस माहौल में रहने का या फिर व्यवसाय जो है वहाँ पे स्थापना करने का, वह उसके आसपास के वातावरण को देखकर ही स्थापित करता है। सबसे पहले हम देखेंगे व्यवसाय का निर्धारण। व्यावसायिक वातावरण जिस उद्योग की स्थापना के अनुसार होगा, उसी स्वभाव का उद्योग प्रारंभ करना होगा, क्योंकि व्यावसायिक वातावरण ही किसी व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। इस पर व्यावसायिक वातावरण व्यवसाय का निर्धारण करता है। इसमें कहा जा रहा है कि व्यवसाय का निर्धारण मतलब व्यवसाय का जो वातावरण है, जिस उद्योग की वह स्थापना के अनुसार होगा, उसी स्वभाव का वह उद्योग प्रारंभ करना होगा, क्योंकि जैसा माहौल उसको उस व्यवसाय को शुरू करने के लिए जैसा वातावरण मिल रहा है, उसी प्रकार का व्यवसाय करने के लिए वह निर्धारण करे। दूसरा है आपका परिवर्तनों का ज्ञान। व्यवसाय में सदैव परिवर्तन होते रहते हैं, अर्थात वातावरण सदैव परिवर्तनशील होता है।
वातावरण से ही उपभोक्ताओं की रुचि, फैशन, आदत, विभिन्न तकनीक, उत्पाद का रंग, रूप आदि की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इसमें कहा जा रहा है कि व्यवसाय का वातावरण ऐसा हो कि जब परिवर्तनों में कुछ परिवर्तनों का, जैसे कि उपभोक्ताओं के रुचि, फैशन, आदत के अनुसार व्यवसाय में परिवर्तन करना पड़ता है, होता रहता है, तो यह ज्ञान भी उनको आवश्यक है। यह व्यावसायिक वातावरण के लिए भी महत्वपूर्ण बात होती है। तीसरा है आपका जोखिमों को ज्ञात करना। व्यवसाय व जोखिम दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों एक साथ रहना स्वाभाविक है, किंतु अधिक जोखिम से खतरा भी बढ़ जाते हैं। व्यावसायिक वातावरण से जोखिम का आकार, स्वभाव व मात्रा ज्ञात की जा सकती है। अतः व्यावसायिक वातावरण से जोखिम की जानकारी प्राप्त करना आसान होता है। इसमें कहा जा रहा है कि व्यवसाय में जोखिम तो होते ही हैं, लेकिन अगर हम व्यावसायिक वातावरण को ध्यान में रखते हुए अगर हम व्यवसाय करते हैं, तो अगर हमें जोखिम कभी उठाना पड़े, तो हमें व्यावसायिक वातावरण के कारण उसकी जानकारी प्राप्त करना आसान हो सकता है। आइए चलिए देखते हैं व्यावसायिक वातावरण के और भी महत्व। चौथा, पर्यावरण अवसरों का सदुपयोग। व्यवसाय की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि पर्यावरण द्वारा उत्पन्न अवसरों का पूर्ण सदुपयोग किया जाए। व्यावसायिक पर्यावरण में विभिन्न घटक रहते हैं। इन घटकों का प्रभाव व्यवसाय पर पड़ता है, अतः पर्यावरण के अनुचित अवसरों का सदैव लाभ उठाना चाहिए। इसमें कहा जा रहा है कि पर्यावरण द्वारा व्यवसाय में जो भी हमें अवसर मिल रहे हैं उसका हमें उपयोग करना चाहिए, और पर्यावरण के अनुचित ही अवसरों का जो हमें लाभ है वो लाभ हमें उठाना चाहिए। फिर है आपका, आइए चलिए देखते हैं पांचवा व्यावसायिक वातावरण का महत्व। पांचवा है आपका योजनाओं एवं उद्देश्यों का मूल्यांकन। भारत के व्यावसायिक परिवेश में एक सामान्य बात यह देखी जाती है कि नियोजन की प्रक्रिया तब प्रारंभ होती है जब कोई उपक्रम परिवर्तनशील वातावरण के सभी घटकों से निपटने में असफल हो जाता है। किंतु सफल संगठनों में प्रारंभ से ही वातावरण को ध्यान में रखकर नियोजन किया जाता है और इसका निरंतर मूल्यांकन किया जाता है, ताकि वातावरण की आवश्यकताओं के अनुरूप विद्यमान योजनाओं एवं उद्देश्यों में आवश्यक परिवर्तन किया जा सके। इसमें यही कहा जा रहा है कि व्यावसायिक वातावरण के अंतर्गत योजना एवं उद्देश्य का भी मूल्यांकन करते रहना चाहिए। जैसे हमें व्यवसाय में होने वाली घटनाएं या उसमें जो भी असफलता हमें प्राप्त होने वाली है उसकी जानकारी हमें उस योजना एवं उद्देश्य के अनुसार मूल्यांकन कर हमें प्राप्त हो सके। छठवां है आपका व्यवसाय की सफलता एवं समृद्धि। आधुनिक युग में व्यवसाय की सफलता एवं समृद्धि इसके वातावरण के समुचित अध्ययन एवं विश्लेषण पर निर्भर करती है। कोई भी उपक्रम अपने वातावरण के अध्ययन के बिना सफल नहीं हो सकती। इस संबंध में हॉज तथा एंथोनी ने लिखा है कि कोई भी संगठन जो अपने वातावरण के संपर्क में नहीं है वह दीर्घ काल में स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। इसमें कहा जा रहा है कि जो भी व्यवसाय है उसमें संगठन और वातावरण का संपर्क में होना जरूरी है, और अगर नहीं होगा तो दीर्घ काल में अपने आप ही समाप्त हो सकती है। सातवां है आपका संसाधनों की प्राप्ति। व्यवसाय को अनेक संसाधन जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, मशीन आदि की आवश्यकता पड़ती है। इन संसाधनों की न्यूनतम लागत पर प्राप्ति के लिए संपूर्ण वातावरण के अध्ययन का विशेष महत्व है। इसमें संसाधन की प्राप्ति तो व्यवसाय में होती है, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, मशीन, तो ये सब भी क्या है व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन के अंतर्गत ही आती है, जिससे हमें व्यवसाय के जो वातावरण है तो उसके हमें व्यवसाय में ये जो भूमि, श्रम, पूंजी है इन्हें प्राप्त करने में हमें आसानी हो, ये भी व्यावसायिक वातावरण के अंतर्गत ही आते हैं। ये भी उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। फिर हम देखते हैं आठवां, प्रभावकारी निर्णय। वातावरण से हटकर लिए गए निर्णय कभी भी सफलता प्रदान नहीं कर सकते। ठोस निर्णय के लिए व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन महत्वपूर्ण होता है। रेनकी तथा शॉल के शब्दों में वातावरण संबंधी वास्तविकताओं का समुचित अध्ययन ही ठोस व्यावसायिक निर्णयों का आधार है। इसमें कहा जा रहा है कि प्रभावकारी निर्णय बिना वातावरण व्यवसाय के वातावरण को नज़रअंदाज अगर हम करते हैं तो हमें बहुत ही
हानि और संकटों का सामना कर सकता है। इसमें वातावरण के बिना हम व्यवसाय को नहीं प्रारंभ कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें सफलता प्रदान नहीं हो सकती है। रेनकी तथा शॉल के शब्दों ने भी कहा है, वातावरण संबंधी वास्तविकताओं का समुचित अध्ययन ही ठोस व्यावसायिक निर्णय का आधार है। तो इसी तरह से हम चैप्टर 3 के जो और भी आगे के टॉपिक्स हैं उनको लेकर के हम वीडियो कंटिन्यू अपलोड करते रहेंगे। तो इसी तरह से आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और मेरे जो चैनल वीडियो को नए देख रहे हैं वे भी मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य शिक्षा से संबंधित जो भी जानकारियां हैं वे आप लोगों तक कंटिन्यू पहुंचते रहें। और वाणिज्य शिक्षा से जो और भी नए टॉपिक्स या फिर जो एक्स्ट्रा नॉलेज होते हैं वाणिज्य शिक्षण से, जो हमारे चैप्टर 11-12 के चैप्टर में ना होकर के जो वाणिज्य शिक्षा से संबंधित और भी जो जानकारियाँ होती हैं वो भी आप लोगों तक कंटिन्यू पहुंचती रहें। तो इसी तरह आप मेरे वीडियो से